वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं हूं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे मानसिक विकास के बारे में। जैसे हम विकास की जो वो देख रहे थे, प्रकार के बारे में हम देख रहे थे कि विकास किस किस प्रकार से होता है। हम लगभग 7 प्रकार के विकास के बारे में हमने बात किया था। तो यहाँ पर हम दूसरे जो विकास है मेंटल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेंटल डेवलपमेंट की कुछ विशेष जो बातें हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज जो हम डेवलपमेंट, हम आपने बताया था कि शारीरिक जो विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हमने पहले ही क्या कर लिए हैं, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हमने पहले पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेंटल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट देखते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट में क्या विशेष बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं मानसिक विकास के बारे में कि मानसिक विकास में क्या बताया गया है। तो मानसिक जो विकास होता है, देखिए जन्म के समय जो बालक होते हैं, शिशु होते हैं, उनका जो मस्तिष्क जो होता है अपरिपक्व होते हैं। आयु में वृद्धि के साथ साथ क्या होते जाता है, मस्तिष्क का विकास होते जाता है, जैसे कि हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट में देखे थे। आगे हम बात करें परिपक्वता तथा अधिगम के साथ भी क्या होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। परिपक्वता जैसे जैसे आती जाती है, जैसे जैसे बालक का विकास होते जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा तो परिपक्वता आते जाते हैं, मतलब समझदारी कह सकते हैं। अधिगम के साथ और परिपक्वता के साथ क्या होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। समझने की शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, बुद्धि आदि के विकास को शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। तो समझने की जो शक्ति जो है, या स्मरण शक्ति जो है, कल्पना शक्ति है, यही सारी तो क्या है, मानसिक विकास है। चलिए आगे हम बात करें मानसिक विकास कब कब और कैसे होता है। तो मानसिक विकास कब कब और कैसे कहने का मतलब है कि शैशवावस्था में कैसे होता है, फिर हम बाल्यावस्था में कैसे होता है, उसके बाद किशोरावस्था में कैसे उनका जो विकास होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था में प्रथम 3 से 4 वर्ष में ही क्या हो जाता है, 50% जो मानसिक क्षमता का जो है विकास यहाँ पर हो जाता है। कितने सालों में, 3 से 4 सालों में जो 50% जो मस्तिष्क को जो विकास होना चाहिए वो यहाँ पर हो जाता है। देखें प्रथम माह में शिशु अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होते हैं उसके लिए रोने गाने लगते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं और अन्यों को चौंकाने जैसा कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ चीजें उनको आवश्यकता, जैसे भूख लगना, तो भूख लगने पर क्या करता है, रोता है। कुछ अच्छा ना लगे तो वो क्या करता है, हाथ पांव मारने लगेगा, उनको कुछ और करना। तो 1 माह का जो शिशु होता है वो सारी कार्य करने लग जाते हैं, ये क्रियाएं कह सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, दूसरे माह में जो बच्चा होता है वो ध्वनि के प्रति आकर्षित होने लगता है। अगर उनको कोई, आप अभी के डेट में हम कहें कि मोबाइल का कहीं गाना बजाने लग गए तो पहले तो वो गाना सुन के वो रोने लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनका क्या हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, वो उनको सॉन्ग ध्वनि जो है अच्छा लगने लगेगा। तो ध्वनि के प्रति आकर्षित, अगर ध्वनि कोई गाना बजेगा तो मुस्कुराने लग जाएगा। इस टाइप की जो चीजें हैं वो दूसरे माह में देखने को मिलता है। बात करें हम चौथे माह में, तो माँ एवं प्रियजनों को देखकर मुस्कुराता है, मतलब वो क्या करता है, माँ एवं जो परिवार के जो अन्य लोग होते हैं उन सबको पहचानने लग जाते हैं, उनको देखकर क्या करता है, स्माइल करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, छठे माह में सुनी आवाज का अनुसरण करता है तथा अपने नाम को समझता है। छठे माह में सुनी आवाज का अनुसरण, मतलब जैसे हम अगर किसी बच्चे का नाम है डॉली, या किसी बच्चे का नाम हमने रख दिए हम विकेश, तो यहां पर विकेश अगर हम उनको रोज रोज हम बोलते हैं तो वो क्या करता है, उस ध्वनि को क्या करता है, सुनकर रिस्पॉन्ड करता है। छठे माह, इसी को कहा गया है कि छठे माह में जो सुनी आवाज है उसका अनुसरण करता है तथा अपने नाम को समझता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बात कर लेते हैं। प्रथम वर्ष में छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू कर देता है, छोटे छोटे माँ, पापा, इस टाइप की जो आवाजें हैं उनके मुंह से सुनने को मिल जाता है। तृतीय वर्ष में हम देखें तो बालक
जो है 5 से 7 शब्दों के वाक्य लिखना तथा वस्तुओं को यथा स्थान रखना सीख जाता है। जैसे हम देखिए कि कहीं पर कोई सामान रखा हुआ है, कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उसको एज इट इज रखने को बच्चे सीख जाते हैं और 5 से 7 शब्द बोलना भी क्या कर सकते हैं, सीख जाते हैं, लिखना भी सीख जाते हैं। चलिए बात कर ले हम पांचवा वर्ष जटिल वाक्य बोलता है, मतलब पांचवें वर्ष में क्या कर लेता है, जटिल वाक्य मतलब थोड़े कठिन कठिन वर्ड जो होते हैं उनको बोल लेते हैं, रंगों में अंतर कर लेता है और अपना नाम भी लिख लेते हैं। छठे वर्ष की बात करें तो व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलता है। अब ये पांचवा वर्ष जो होता है वो कहां तक का स्टेज होता है, वो शैशवा अवस्था तक का स्टेज होता है, मतलब इन्फेंसी स्टेज होता है, शैशवा अवस्था है ना। तो ये शैशवावस्था का हो गया। उसके बाद छठा वर्ष जैसे ही स्टार्ट होता है ये बाल्यावस्था शुरू हो जाता है। तो छठे वर्ष में जो बालक है वो व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य बोलता है, चित्र के लुप्त भाग को बताता है और जन्म के उपरांत प्रथम 6 वर्ष तक बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। चलिए आगे देखें, जस्ट छठे के बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 9वें वर्ष के में बालक जो है दिन दिनांक वर्ष महीना क्या करने लगता है, समझने लग जाता है। 10 वर्ष का बालक जो है द्रुत गति से बोलने लग जाता है और 12 वर्ष के दौरान समस्या समाधान योग्यता काफी बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी हो जाते हैं वो कब, लगभग 12 साल के आते आते वो डेवलप हो जाते हैं। बात करें किशोरावस्था की तो किशोरावस्था में बालक वास्तविक जगत में होते हुए भी, वास्तविक जगत कहने का मतलब है कि जिस जगत में, जिस लोक में हुआ है उसी की बात किया जा रहा है, मतलब ऐसे कल्पना शक्ति में नहीं खोने रहा है कि आंख बंद करके मैं जहां पर हो उसकी ना बात करके मैं कहीं दूसरी दुनिया में हूं, इस टाइप का सोचना। तो वास्तविक जगत कहने का मतलब है कि जहां पर आपका जन्म हुआ है, जहां पर आप हैं, तो वही वास्तविक जगत कहलाता है। वास्तविक जगत में होने के बाद भी किशोरावस्था में जो बालक होते हैं वो कल्पना लोक में विचरण करते हैं और कल्पना शक्ति के कारण उनमें दीवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति आ जाती है। और ये जो दीवा स्वप्न होता है, मैं आपको बता दूं, बालक की जो अपेक्षा बालिकाओं में जो कल्पना शक्ति होती है, बालक की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति जो होती है वो अधिक पाई जाती है। चलिए आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो हमारा वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा।